चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं हमारे मुख्य विषय से, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी यानी MCMC। ये आजकल इतनी चर्चा में क्यों है? क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनावी अभियानों में सोशल मीडिया और AI के इस्तेमाल पर कुछ बहुत ही सख्त निर्देश जारी किए हैं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और एक इलेक्शन वॉर रूम की कल्पना कीजिए। एक बहुत बड़ा हॉल जहां सर्वर लगातार काम कर रहे हैं, विशाल स्क्रीन्स पर हर सेकंड हजारों सोशल मीडिया पोस्ट, डीप फेक वीडियो और छिपे हुए फंड से छपे न्यूज़ आर्टिकल फ्लैश हो रहे हैं। ये एक मॉडर्न जंग का मैदान है और यहीं से हमारा लोकतंत्र अपनी रक्षा करता है। और MCMC इसी लोकतंत्र का सबसे मजबूत डिजिटल पहरेदार है। स्क्रीन पर लिखी इस बात पर गौर कीजिए। प्रौद्योगिकी ने गलत सूचनाओं को एक हथियार बना दिया है, लेकिन लोकतंत्र ने एक मजबूत ढाल का निर्माण कर लिया है। सोचिए जरा इस बारे में। ये कोई साधारण सी लाइन नहीं है। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बचाने का ये एक बहुत बड़ा दायित्व है। इस एक पंक्ति में पूरा सार छिपा है कि कैसे आज के समय में निष्पक्ष चुनाव करवाना अपने आप में एक कितनी बड़ी तकनीकी चुनौती बन गया है। अब सबसे दिलचस्प बात इन घटनाओं का बिल्कुल सटीक समय है। ये सिर्फ कोई संयोग नहीं है। ध्यान से सुनिए। 6 मई 2024 को शाम ठीक 6:47 पर चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के नैतिक उपयोग के निर्देश दिए। फिर 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:05 पर प्री सर्टिफिकेशन नियमों को फिर से कड़ाई से लागू किया गया। और अभी हाल ही में 21 अप्रैल 2026 को AI और सोशल मीडिया के लिए सख्त दिशा निर्देश सर्कुलेट किए गए। ये जो सटीक टाइम स्टैम्प्स है ना, ये साफ दिखाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज के इन डिजिटल खतरों के खिलाफ रियल टाइम में कितनी तेजी से अपना एक्शन ले रहा है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बिल्कुल क्रूशल है। MCMC यानी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी। आसान भाषा में समझे तो ये जिला और राज्य स्तर पर नियुक्त एक वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मेन काम क्या है? 2 चीजें। पहला, राजनीतिक विज्ञापनों को टीवी या रेडियो पर आने से पहले प्रमाणित करना, और दूसरा, पेड न्यूज़ यानी पैसे देकर छपवाई गई खबरों के लिए मीडिया की बहुत ही बारीकी से निगरानी करना। कुल मिलाकर भेस बदलकर आने वाले इन राजनीतिक विज्ञापनों के खिलाफ ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात है इन एक्रोनिम्स यानी संक्षिप्ताक्षरों को अच्छे से समझना। भारतीय राज्य व्यवस्था को गहराई से समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट MCMC में DEO, RO, SDM स्तर के अधिकारी और PCI के नॉमिनी होते हैं। इनका काम है मीडिया की छानबीन करना और पेड न्यूज़ के लिए शुरुआती नोटिस जारी करना। वहीं दूसरी तरफ स्टेट MCMC में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी CEO, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर, IIS अधिकारी और PCI नॉमिनी होते हैं। ये लोग अपीलों को सुनते हैं और 96 घंटे के अंदर मामलों का फाइनल निपटारा करते हैं। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि इसकी कानूनी जड़ें कहाँ हैं। बात है अप्रैल 2004 की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जेमिनी टीवी मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसी लैंडमार्क जजमेंट ने ये अनिवार्य कर दिया था कि टीवी और केबल नेटवर्क पर कोई भी पॉलिटिकल एड तब तक टेलीकास्ट नहीं हो सकता जब तक कि चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई कमेटी उसे पहले से सर्टिफाई न कर दे। तो इस पूरी प्री सर्टिफिकेशन प्रक्रिया का जो असली जन्म है ना, वो यहीं से हुआ था। अब एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट, पेड न्यूज़ और पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट के बीच का फर्क। सुनने में शायद एक जैसा लगे, लेकिन कानूनी तौर पर जमीन आसमान का अंतर है। पेड न्यूज़ क्या है? ये असल में एक न्यूज़ के भेष में छिपा हुआ विज्ञापन है। इसे चोरी छिपे किया जाता है और अगर कोई पकड़ा गया तो तय रेट्स के हिसाब से एक अनुमानित खर्च उस कैंडिडेट के खाते में जोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ राजनीतिक विज्ञापन एकदम खुला प्रचार है, जिसे ब्रॉडकास्ट करने से पहले MCMC से मैंडेटरी प्री सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ता है। MCMC यहाँ एक बहुत ही सख्त ऑडिटर की तरह काम करती है, ये इंश्योर करने के लिए कि चुनाव के खर्चे का पाई का हिसाब रखा जा सके। जरा न्याय की इस सख्त टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक सेकंड कीमती है यहाँ। टाइम 0, रिटर्निंग ऑफिसर किसी संदिग्ध पेड न्यूज़ के लिए नोटिस जारी करता है। ठीक 48 घंटे कैंडिडेट को डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सामने अपना जवाब दाखिल करना ही होगा। अगले 48 घंटे अगर फैसला कैंडिडेट के खिलाफ आता है तो स्टेट कमेटी में अपील करने की ये डेडलाइन है। और 96 घंटे
स्टेट एमसीएमसी के पास अपील को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ करने का टाइम फ्रेम। ये सख्त टाइमलाइंस ये इंश्योर करती हैं कि चुनाव की उस भारी अफरा तफरी में कोई भी मामला फाइलों के नीचे दबकर ना रह जाए। अब इस विशाल आंकड़े को देखिए, 3,23,099। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 15 मार्च से 19 अप्रैल 2026 के बीच चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप पर दर्ज की गई शिकायतों की ये कुल संख्या है। यह आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन को रोकने के लिए आम नागरिक कितने बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। मतलब लोकतंत्र की निगरानी अब सिर्फ चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, देश की जनता खुद कर रही है। और इस सिस्टम के जो सबसे चौंका देने वाली बात है ना, वो है ये 100 मिनट का आंकड़ा। जरा सोचिए, लाखों की संख्या में शिकायतें आ रही हैं, लेकिन सी विजिल ऐप पर आई 96.01% शिकायतों को महज 100 मिनट की सख्त डेडलाइन के अंदर ही सॉल्व कर लिया गया। ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है कि जब टेक्नोलॉजी और एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन आपस में मिलते हैं तो न्याय कितनी तेजी से मिल सकता है। और चुनाव है, वहां पैसा तो है ही। इसीलिए इंटरनेट पर खर्च होने वाले एक एक पैसे को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) इसी डिजिटल रुपए का हिसाब रखती है। कानून एकदम क्लियर है। चुनाव खत्म होने के 75 दिनों के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी को इंटरनेट और सोशल मीडिया कैंपेनिंग पर हुए खर्च का पूरा स्टेटमेंट चुनाव आयोग को देना होगा। और इसमें सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं आती, कंटेंट बनवाने से लेकर उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाने तक का सारा खर्च शामिल होना चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देने की मशीन बन जाना नहीं है। इसका असली मतलब है एक इन्फॉर्म्ड यानी जागरूक वोट देने का अधिकार। एक ऐसा वोट जो किसी डीप फेक वीडियो या किसी छुपी हुई पेड न्यूज़ का शिकार ना हो। तो चलते चलते जरा इस पर विचार कीजिएगा, क्या आज हम और आप चुनावों के इस AI ड्रिवन भविष्य में सच और झूठ के बीच का फर्क पहचानने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि हमारे आने वाले कल में लोकतंत्र कितना सुरक्षित रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।